नेपाल में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण देश के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं कई इलाकों में भूस्खलन भी हुआ है। शनिवार यानी 28 सितंबर की रात तक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 112 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 38 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। शनिवार यानी 28 सितंबर की रात 10:30 बजे नेपाल के गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 99 लोगों की मौत की जानकारी दी है। गृह मंत्रालय के अनुसार 68 लोग लापता हैं, जबकि 100 लोग घायल हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में बाढ़ की वजह से भारत का कौन सा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। नेपाल में भारी तबाही, बिहार भी अलर्ट पर। दरअसल नेपाल में आई इस भारी तबाही की वजह से भारत पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले लगातार 3 दिन से नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से कोसी नदी की पानी में लगातार वृद्धि हो रही है और अब कोसी नदी की वजह से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे नेपाल सीमा से सटे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। नदियों से सटे इलाकों में लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। नेपाल में टूटा 1970 का रिकॉर्ड। काठमांडू में 28 सितंबर को 1970 के बाद से सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। 1970 में ही नेपाल ने पहली बार देश में भारी बारिश को मापने और रिकॉर्ड करने की प्रणाली शुरू हुई थी। गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार रात 10:30 बजे तक उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार काठमांडू में 12 लोगों की मौत हो गई है, ललितपुर में 20 लोगों की और भक्तपुर में 5 लोगों की मौत हो गई है। धारडिंग में त्रिभुवन राजमार्ग के किनारे यपाले खोला में भूस्खलन से 14 लोगों की जान चली गई, जिनके 100 मलबे में दबी 2 बसों से बरामद किए गए हैं। बाद में उन्हें पोस्टमार्टम के लिए महाराजगंज के TU टीचिंग हॉस्पिटल ले जाया गया। भोटे कोसी नदी का पुल टूटने से नेपाल में तबाही। भोटे कोसी नदी नेपाल की तातोपानी सीमा को चीन से जोड़ने वाली बेली पुल को बहा ले गई है, जिससे प्रमुख व्यापार मार्ग प्रभावी रूप से टूट गया है। इसके ढहने से भोटो कोसी ग्रामीण नगर पालिका के वार्ड 2 और 3 के गांव अलग थलग पड़ गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने के लिए जंगल के रास्ते का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बेली ब्रिज चीन के साथ कमर्शियल गतिविधियों के लिए एक आवश्यक बुनियादी ढांचा है, जिसे 2017 के भूस्खलन के बाद अरानिको राजमार्ग पर एक स्थायी कंक्रीट पुल को नष्ट करने के बाद स्थापित किया गया था। तातोपानी कस्टम अधिकारियों ने पुष्टि की कि पुल के नष्ट होने से कंटेनरों की आवाजाही रुक गई है, जिससे व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो ये थी नेपाल बाढ़ से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।